हेलो गाइस, वेलकम टू RST। आज हम पढ़ेंगे मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला ही देखा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे। तो आपको वो तो याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पी बी पी एच एच बी, या फिर इसमें बोलो पापा BDP हो गया, हाँ हाँ बेटा, या फिर ऐसे कह दो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कुछ भी जो भी तुमसे जिस नाम से तुम्हें याद होगा उस नाम से याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, ये होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, और ये क्या होता है आपका? कॉट। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये साइन बनेगा, ये कॉस बनेगा, ये टैन बनेगा। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये मान जाएगा ऐसे उल्टा ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये होता है। खाली ये चीज जो ना बहुत मैन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले में क्या बोल रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें बोला आपको AB हमारा 24 दे रखा है। ठीक है, और BC हमारा 7। ठीक, उसने बोला AC निकाल दो, और इसने बोला फाइंड करिए साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा हो, तो हम ये निकालेंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती थी, पाइथागोरस थ्योरम जो होती थी, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता हमारा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये हमारा क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे बता देता हूं मैं। जैसे ये होता हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता हमारा बेस, और ये होता हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक, यानी कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, ऐसा होता है। तो इससे हम ये सारे फॉर्मूले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, दोनों कर देंगे, बेस निकालेंगे तो बेस को यहीं पे आन देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे। जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे हम, इसको बेस को इधर भेज देंगे तो परपेंडिकुलर कर जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इससे क्या कहा? साइन निकालने के लिए पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि AC। तो मैंने बताया था AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये, यानी 24 प्लस बेस क्या है हमारा? ये 7 का स्क्वायर। 24 इंटू 24 कितना होता है? 24 इंटू 24 576 प्लस 7 7 49। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा, हाँ, आपका आएगा 625। ठीक है, रूट में ये AC यहां से उसको हटाएंगे, यहाँ रूट आएगा, और 625 का रूट क्या होता है? 625 का रूट होता है आपका 25। तो AC क्या लिख रहा है हमारा? 25। ठीक है, तीनों वैल्यू लिख रही है हमारी। ठीक, अब तीनों वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या चाहिए? साइन ए और कॉस ए। साइन ए क्या होता है? साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसने क्या बोला? साइन ए का। जो इसकी बात करेगा ना, साइन की ए की बात करेगा तो A की साइड से लेंगे हम, B की बात करेगा तो B के साइड से लेंगे। ठीक है, ऐसे लेंगे। इसने बोला साइन ए, यानी जिसकी बात हो रही होगी वो क्या हो जाता है हमारा? बेस। यानी इसकी बात हो रही है, क्या हो गया हमारा? बेस। बेस के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है ही। ठीक, तो इसने बोला हमारा PH होता है, तो यानी ये 7 परपेंडिकुलर, यही तो हमारा, ये तो बेस हो गया जब A की बात हुई थी तो। ठीक, तो ये क्या होगा? बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा? 7, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? 25। ठीक है, अब कोस क्या हमारा? कोस क्या होता है हमारा? कोस क्या होता है? B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक, इस नाम से किसका पूछा? कॉस A का। ठीक है, A का पूछा।
एक इसे यहाँ लिख लो, किसका पूछा, ए का, तो इसमें भी इसने ए का पूछा, यानी इसी का पूछा ए का, तो इसके सामने वाले का वो परपेंडिकुलर, और यानी ये बेस, तो बेस क्या हमारा 24, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 25, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के आंसर होंगे, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब हम दूसरा करेंगे। पहले का सेकंड पार्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो खुद हो जाएगा, वो तुम खुद कर लोगे आप। वैल्यू सी की तो अब साइन सी का ही तो निकालना है, ठीक है, इसलिए हम दूसरा करते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है, फाइंड करिए tan p और cot r, tan p और cot r। इसने हमें डायग्राम भी गिवन है, ये दे रखिए 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वो यूज करेंगे हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे क्या लिखाना, हमें बेस लिखाना है ना, तो बेस को यहाँ देंगे और इनको यहाँ भेज देंगे, ठीक है, ठीक। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 है, और परपेंडिकुलर कितना हमारा 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये इनमें से 169 में से 144 हटाएंगे कितना बचेगा 25, और 25 का रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5, तो क्या हमारा बेस क्या लिखा है हमारी 5। इसमें क्या हो रहा है tan p यानी कि ये p की बात हो रही है, तो p की बात हो रही है यानी कि ये क्या होगा हमारा बेस, और ये क्या हमारा हो गया, ये आप याद रखेंगे p b p h h b, जो कि मैंने बताया अभी, ठीक है। अभी बोल रहा है tan p की बात कर रहा है, tan p की बात कर रहा है, तो tan p की टाइम की ये क्या हो गया हमारा बेस, और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। तो क्या चाहिए p अपॉन b चाहिए हमें, तो p अपॉन b क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, क्या हमारा ये वाला है 5 अपॉन बेस क्या हमारा ये 12, ठीक है। अब हमें चाहिए कोट। अब बहुत बंदे tan का उल्टा कर देते हैं, tan का उल्टा होता है कोट, तो इसको उल्टा कर देते हैं जैसे 12/5, पर ये गलत होता, क्योंकि इसमें tan कोट r की पूछी है वैल्यू, किसकी पूछी है कोट r की वैल्यू पूछी है, तो कोट r के लिए ये, यानी ये क्या होगा हमारा बेस, और ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है b/p कोट का, ठीक है, कोट r का। तो बेस क्या हमारा, बेस क्या है 5, बेस क्या हमारा 5, परपेंडिकुलर क्या हमारा 12, तो ये दोनों कटेंगे एक दूसरे से, तो आंसर आएगा हमारा 0, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही होगा, उसमें हमने वैल्यू दे रखी है साइन की, ऐसे साइन a इज इक्वल टू 3/4, तो वही डायग्राम बनाएंगे, तो साइन 3/4 क्या होता है p/h, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ये रहा, हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो ये निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा तीसरा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे चौथा, 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन नंबर 4। और क्या बोलता है गिवन, आपको गिवन है, क्या गिवन है 15 कोट a इज इक्वल टू 8, और बोल रहा है फाइंड करिए साइन a और साइन a एंड sec a, साइन ए और sec a पूछ रहा है, ठीक है, साइन ए और sec a। तो हमें पता है हम यहाँ से कोट निकाल लेंगे, कोट a कितना हो गया 8/15, यहाँ से 15 को नीचे ले जाएंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना ले, तो ये क्या हो गया, कोट क्या होता है हमें याद है PVP HHV, तो कोट क्या होता है ये वाला, तो ये क्या होगा B/H, तो क्या बन गया B/P हो गया। तो क्या होगा बेस कितना दे रखा हमारा 8,
और परपेंडिकुलर कितना हमारा 15। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे जो किससे के निकालते हैं, पाइथागोरस से निकालते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा हमारा 15, बेस कितना हमारा 8, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, इसे रूट में ले लेंगे, ये कितना हो गया 289, इन दोनों को जोड़ेंगे 289 तो आया। अब इसका रूट क्या होता है, 289 का रूट क्या होता है 17, क्या होता है 17, तो हमारा क्या आ गया जी 17 हमारा हाइपोटेन्यूज निकल गया है। ठीक, अब इसने क्या सब पूछा साइन ए और सेक ए का, सेक ए और साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना हमारा 15, हाइपोटेन्यूज कितना लिख दिया 17। ठीक है, क्या पूछा था सेक का, सेक ए क्या होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक होता है ये वाला, तो सेक क्या हुआ हमारा h अपॉन बी, तो h क्या हमारा 17, b क्या हमारा बेस क्या हमारा 8, तो बेस 8 था, हाइपोटेन्यूज 17 था, तो सेक मिल गया साइन मिल गया, इतना ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो बोल रहा है एंगल ए और एंगल बी जो हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है, तो उसने बोला cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, अब बोल रहा है देन शो करिए क्या शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो। ठीक है, हम डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम क्या बनेगा A B और C। ठीक है, कॉस क्या होता है पापा BD पियोगे, हाँ बेटा ये तो याद रखना है आपको। तो क्या होता है कॉस यानी ये वाली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना कॉस की, तो क्या हो गया B अपॉन H। अब कॉस ए देखेंगे यानी ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो क्या बोला इसने बेस क्या हमारा AC। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो ये क्या हमारा AB, क्या है जी AB। अब इसने बोला cos B यानी इस B के हिसाब से देखेंगे, इस एंगल के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से यानी इसके हिसाब से देखेंगे, तो अभी क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा बेस, और अभी क्या बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसका से बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AB, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या आया AC इज इक्वल टू BC, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव, यानी हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे क्यों बराबर है, कोई हमसे पूछे क्यों बराबर है, क्योंकि लिखेंगे हम बिकॉज अपोजिट एंगल जो एंगल है ऑफ इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये लिख देंगे बराबर में, क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं उसके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था ये। ठीक है, 6 क्वेश्चन था, अब हम पढ़ेंगे आगे आगे कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे करते हैं 7 मतलब थोड़ा हार्ड है, इसलिए ये भी बहुत हार्ड था, वैसे होता नहीं है, कुछ नहीं था इस सवाल में, कुछ था। तो 7 कह रहा 7 बोल रहा है हमने कॉट क्या लिखा है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, क्या देगा कॉट थीटा 7/8, बोल रहा है इवेल्यूएट कीजिए क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन
1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये लिखा हुआ है। और सेकंड बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो करेंगे सब। तो ये दे रखा कॉट, यहां से हम ऐसे लिखा देंगे PVP HHB। तो क्या हुआ, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हुआ हमारे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोट यहां से देखा जाता है ना, ठीक। यहाँ एक डायग्राम बना लेंगे छोटा सा, ठीक है। इसे ABC कंसीडर कर दिया हमने। तो क्या देखा, बेस क्या हमारा 7 और हमारा परपेंडिकुलर कितना हमारा 8, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद ही है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पे हम करेंगे परपेंडिकुलर कितना देखा 8, 8 8 कितना होता है 64 और 7 7 जा 49, तो कितना हो गया रूट में 113, ठीक है। तो रूट में क्या हो गया जी 113। तो हाइपोटेन्यूज हमारा लिख रहा है, क्या लिख रहा है हाइपोटेन्यूज 113 यानी कि 113 रूट का, ठीक है। तो अब यहाँ साइन और हमें क्या चाहिए था, हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की, उसके अंदर अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, क्या होता है हमारा P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 8, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा रूट में 113, ठीक। अब कॉस निकाल लेंगे, कॉस थीटा, कॉस कहता है हमारा, कॉस क्या कहता है, कॉस कहता है B अपॉन H। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 7, बेस क्या है जी 7 अपॉन रूट में 113 है, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस साइन क्या है 8 अपॉन रूट में 113, ठीक। और ये क्या कह रहा है 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस क्या दे कॉस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 113, ठीक। 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 113। अब यहां हम देखेंगे ये फॉर्मूला नहीं बनना, ये फॉर्मूला नहीं बनना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फॉर्मूला है ये इसका, एक बार प्लस और एक बार माइनस, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये पुट कर लेंगे हम, फॉर्मूला बनना है ना पूरा। तो 1 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B क्या हमारा, ये हमने A मान लिया, हमने B मान लिया, B क्या हमारा 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन देखो यही बनना, नीचे वाला भी दोनों बनने हैं ना सही। तो अब नीचे वाला भी से ऐसे कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसके बाद के क्या हमने, अब इसके बाद क्या, एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही, और ये 8 8 64 और रूट में 113, रूट में 113 कितना होता है 113, जैसे रूट 113 लिखा हुआ है इंटू रूट में 113 लिखा हुआ है, तो 13 ही होता है, ठीक है, 113 ही होता है, ठीक। तो क्या हुआ यहाँ पे 113 अपॉन ये क्या 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन में 113, ठीक। अब यहाँ करेंगे हम, तो यहाँ 1 मान के कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113, ठीक। यहाँ पे करेंगे 113 माइनस 49 अपॉन में 113, 113 से 113 काटेंगे, ठीक है। अब ऐसे करते हैं ना, नीचे वाले के नीचे से सबसे नीचे वाले के ऊपर से ऐसे करते हैं। तो इससे ऊपर करेंगे तो कितना हुआ 113 को 64 से माइनस करेंगे तो 49 आएगा, और 113 को 49 से माइनस करेंगे क्या आएगा 64 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब कोट की पूछा था, कोट का क्या पूछा था, कोट का पूछा कोट उसका थीटा, तो कॉस का थीटा, यहाँ से कोट निकाल लेंगे हम, कोट यहाँ से हम निकाल ही नहीं रहे, ऑलरेडी कोट की वैल्यू यहाँ गिवन है, कोट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो क्या गिवन है कोट की 7/8, तो ये क्या स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, तो कितना आएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो ये हमारा आंसर होगा। दोनों का आंसर सेम आएगा। इसमें क्या करा 113 अपॉन 113, पहले 113 अपॉन 113 को काट दिया,
उसके बाद इन दोनों को ऐसे मतलब 113 को 64 से माइनस करेंगे ना तो 49 आएगा, और इसको 113 को 49 से माइनस करेंगे 64 आएगा। तो ये वाला ये ऐसा होगा, ठीक है। दोनों हो गया। एक सवाल और बता देता हूँ, ये 10वां थोड़ा हार्ड है, इसलिए पेपर में आता रहता है। तो 10वां क्या कह रहा है, 10वां बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसने बोला PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है, इज इक्वल टू 25, और बोल रहा है PQ जो है, PQ कितना देगा 5 सेंटीमीटर। तो PQ डिटरमाइन बोल रहा है साइन P cos P tan P, और बोल रहा बताइए हमें साइन P क्या होता है, cos P लिखा रही है और tan P लिखा रही है, ठीक है। तो PQ गिवन है ऑलरेडी, तो PQ गिवन है, तो PQ गिवन है क्या होगा 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी हमारे परपेंडिकुलर गिवन है। और यहाँ से हम जो ना PR को हम लेट कर लेंगे X, PR क्या मान लेंगे हम X मान लेंगे, तो यहाँ पे X मान लेंगे से, और QR को पलंग भेज देंगे, ठीक है। यहाँ X मान लेंगे, QR को ऐसे लिख देंगे और 25, तो QR निकालेंगे यहाँ से, तो QR इज इक्वल टू 25 है ना, और माइनस X, तो QR कितना लिख रहा है हमारा 25 माइनस, यानी ये लिख रहा है हमारा 25 माइनस X, ठीक है। यहाँ हम पाइथागोरस यूज कर लेंगे, पाइथागोरस यूज कर लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थोड़ा यूज कर लेंगे। क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा X, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5 का स्क्वायर, बेस क्या हमारा 25 माइनस X का स्क्वायर, ठीक है। तो X स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पंजे कितना होता है 5 पंजे 25, ठीक है। अब ये क्या बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं बनना, ये फॉर्मूला बनना है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2 यहाँ इन 2 में लिख दो। a क्या हमारा 25 और b क्या हमारा x, तो कितना आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 25 क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया माइनस 2ab, यानी क्या हुआ 25 दूनी 50x, ठीक। अब क्या हुआ 625, ठीक है, 625 प्लस 25 कितना हुआ है 650, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 50x और प्लस 650 ये हो गया, ठीक है। ये इससे ये कट गया, ठीक। अब ये इसको मैंने यहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 15x अपॉन 650 इजिकल टू में 650, इससे 0 से 0 कैंसिल, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, ये 5 से ये काट देंगे, क्या आएगा जी 1, और ये क्या हुआ यहां से कह देंगे 13, क्या हुआ जी सॉरी 12, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या लिख रही है हमारी 12, x की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू क्या आएगी सॉरी 13 ही आएगी, सही बोला था मैंने, क्योंकि 65 कितने 65 13 बार में तो आएगा, 5 के टेबल 65 कितनी बार में आएगा 13 बार में तो आएगी, तो क्या हुआ जी x की वैल्यू 13, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे 25 माइनस 13, तो कितना लिख रही है हमारी 12, तो यानी हमारा परपेंडिकुलर भी लिख रही है, बेस भी लिख रही है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी क्या लिख रही है x की वैल्यू क्या थी हमारी 13, यानी तीनों वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम यहाँ से निकालेंगे साइन p, साइन p क्या होता है, यानी इसके हिसाब से देखेंगे, इसके हिसाब से क्या ये बेस हो गई और ये क्या हो गई परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्या कहता हूं परपेंडिकुलर, क्या कहता है ये वाला, हम यहां लिख देंगे PVP HHB, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होती है हमारी साइन, साइन क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या होता है बेस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या हमारा 12, क्या है 12, क्या हुआ परपेंडिकुलर क्या हमारा 12 हो गया, क्योंकि इसके साथ देख रहे हैं ना हम P के हिसाब से, तो ये बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी है ही हमारा कितना 13। अब यहाँ लिखा रहे हैं किसकी लिखा रहे हैं, अब लिखा रहे हैं कॉस P की, कॉस P की क्या होती है B अपॉन H, तो कॉस P यानी इसी के साथ देखेंगे, तो ये क्या हो गया बेस ही तो हुआ है, परपेंडिकुलर ये वाला बेस होता है ना, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, जब P की बात कर रहे हैं तो हम, तो क्या हो गया 5 अपॉन
13, ठीक है। अब tan की बात करेंगे, tan p पे। tan p क्या होती है, p/b। तो परपेंडिकुलर हमारी, परपेंडिकुलर क्या है हमारी, तो परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाले देखेंगे, p की बात हो रही है दोबारा, तो ये होगी 12, बेस क्या हमारा 5, तो यही हमारा आंसर है तीनों, ठीक है। ठीक है, ये इतना ही करते हैं। मैंने 7 8 छुटवा दी, 7 सेम ऐसे ही है, सॉरी 8 छुटवा दिया मैंने, 8 सेम 7 की तरह ही है बिल्कुल डिक्टो, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और 9 तो सेम बिल्कुल वही है कि मतलब कि आपको क्या निकालना है इसमें आप वो निकाल देंगे, ए बी यानी पी भी दे रखा है हमारा, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल के इसके अंदर साइन ए और साइन ए और कॉस सी के अंदर वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सही है, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और 8.2 जल्दी आने वाली है, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। जय हिंद, चलते हैं।